आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर डिस्कस करने वाला हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया इज, आर, एम होती है। यदि कर्ता एक वचन होता है तो इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो आर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आई होता है तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। तथा इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम अंत में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम, और उसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ से जाओ बेटा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको तो एक सेंटेंस देता हूँ। मैं कक्षा में पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो मैं की मीनिंग क्या होती है? आई। अब उसके बाद में मैंने क्या होता है? एक वचन होगा तो इज आएगा, बहुवचन होगा तो आर आएगा और आई होगा तो एम आएगा। तो ये सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इसलिए एम आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? पढ़ाना। तो पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है? टीच। टीच। और उसमें क्या होता है? मैंने टीच में क्या करेंगे? आईएनजी और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टीचिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं कर्ता के द्वारा जिस चीज पर शक्ति लगती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। आई एम टीचिंग अ बुक। ये बुक क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा? प्लेस। प्लेस क्या है इसमें? प्लेस माने स्थान। स्थान क्या है इसमें? कक्षा में। तो इन द क्लास। इसी तरह दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं। गीता एक गाना गा रही है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? गीता, तो गीता लिख दिया। अब एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, आई होगा तो एम। तो ये क्या है? एक वचन है गीता, तो इसलिए क्या आएगा? इज। गीता इज। उसके बाद क्या आएगा? एम बी फर्स्ट। एम बी इसमें क्या है? गाना। गाने की मीनिंग क्या होती है? सिंग, SING। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी और लगाना है। सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब इसी तरह आपको नेगेटिव सेंटेंस देता हूं इसमें।
नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो सबसे पहले क्या है, देखो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी की मैंने क्या होती है? स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट के साथ में कौन सा इज आएगा? आर आएगा कि एम आएगा? क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स विद्यार्थी बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो इसके संग में क्या आएगा? आर आएगा। स्टूडेंट्स आर। उसके बाद में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। नोट के बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की मैंने क्या होती है? रीडिंग। उसके बाद क्या है? रीडिंग के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग इन द क्लास। उसके बाद में क्या है? प्लेस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। प्लेस है, प्लेस लिख दो। इन द क्लास। जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो स्थान से पहले क्या आ जाता? ऑब्जेक्ट आ जाता। एक सेंटेंस और लो। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन। उसके बाद में मोहन क्या है? एक वचन है, तो इसलिए इज आ जाएगा। मोहन इज। उसके बाद में क्या आएगा? नोट आ जाएगा। उसके बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? याद करना। तो याद करने की मीनिंग क्या होती है? लर्न। LEARN। और उसमें क्या करना है? आईएनजी और लगाना है, तो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना पार्ट। अपना पार्ट किसका पार्ट है? मोहन का पार्ट। मोहन लड़का है कि लड़की है? मोहन लड़का है, तो इसलिए क्या आएगा? हिज लेसन। अगर यहाँ पर लड़की होती तो क्या आता? यहाँ पर हर लेसन। यहाँ पर मोहन क्या है? लड़का है, तो इसलिए हिज लेसन। अगर यहाँ लड़की होती तो हर लेसन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। अब कराता हूं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या है? साइक्रिया पहले आ जाएगी। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं। क्या मोहन कक्षा में पढ़ रहा है? तो सबसे पहले क्या आएगा? मोहन एक वचन है, तो इसलिए इज आएगा। इज। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो रीड।
रीड में क्या करना है, आईएनजी लगाना है, रीडिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दो। उसके बाद में क्या है, प्लेस, तो प्लेस क्या है, कक्षा में, तो इन द क्लास। इसी तरह इसमें एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। क्या सुनीता अपना पाठ नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलें, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइक्रिया आएगी। साइक्रिया क्या आएगी, एज आएगी, क्या आएगी, एज आएगी, क्योंकि सुनीता एक बच्चन है, सबसे पहले एज हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुनीता। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की भी क्या होती है, रीडिंग। और रीड में क्या करना है, आईएनजी और लगाना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपना पार्ट। और जो अपना पार्ट है वो किसका पार्ट है, सुनीता का पार्ट है। सुनीता लड़की है कि लड़का है, सुनीता लड़की है, तो यहाँ रिलेशन आएगा। अगर